सबका विश्व हिंदू परिषद झारखंड प्रांत की ओर से मैं सब मीडिया का स्वागत करता हूं। रामोत्सव का कार्यक्रम पूरे देश में 9 अप्रैल से 17 अप्रैल, फिर आगे 24 अप्रैल और अब 30 अप्रैल तक का उसका एक्सटेंशन करके एक रामोत्सव का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। कल पूर्णिमा का दिन है, हनुमान जयंती का दिन है और मंगलवार का दिन है। तो मंगलवार के दिन हनुमान जयंती के अवसर पर पूरे राज्य के 32,000 गांव में हनुमान चालीसा का सारे मंदिर में, सारे धार्मिक स्थल पर, सारे विद्यालय पर, एकल के विद्यालय पूरे झारखंड में अलग अलग जगह पर हैं, वहाँ पर आयोजित करने का कार्यक्रम हुआ है। इसके लिए सारी सनातनी संस्थाएं जो झारखंड में अलग अलग जिलों में या प्रांत में हैं, वो सब मिल के ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके लिए जैसा भाई साहब ने कहा, प्रकाश लिस्ट उत्सव का जो आयोजन पूरे प्रांत में हो रहा है, जैसा माननीय रायपत जी ने बताया 31,000 स्थानों पर। तो यह कार्यक्रम अपने झारखंड प्रांत के सभी जिलों में, सभी प्रखंडों के अंतर्गत जो पंचायत आते हैं, उन पंचायतों में जितने मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों में यह कार्यक्रम होना है। इसके लिए सभी से संपर्क किया जा रहा है। यह कार्यक्रम पूर्व में पिछले वर्षों में बजरंग दल के द्वारा भव्य रूप से इसका आयोजन किया जाता था, शोभा यात्राएं भी इसमें निकलती थी। परंतु इस बार यह आयोजन केवल मंदिर केंद्रित ही होगा और उसमें ही अपने सभी जो भक्त हैं, राम भक्त हैं या अपने संगठन के जो भी कार्यकर्ता हैं, वहाँ एकत्र होकर के सामूहिक हनुमान चालीसा का ये पाठ ये करने वाले हैं। अभी वर्तमान में जैसे अभी हम देख रहे हैं कि इस बार मंगलवार को ही श्री हनुमान जी का जयंती पड़ा, हनुमान जन्मोत्सव। तो अभी इस संदर्भ में अभी के समय में यह और महत्वपूर्ण हो जाता है। और हनुमान जी जो है बल, बुद्धि और विवेक, ये इसके देवता माने जाते हैं। इनके चालीसा के पाठ से जो सारे कष्ट, रोग, दुख, भय, ये इनके चालीसा का पाठ करने से निश्चित रूप से समाप्त होते हैं। हम सभी मानते हैं, हम लोग करते हैं। तो पूरे समाज से यह आग्रह किया गया है, सनातन समाज से, जितने भी अपने राम भक्त समाज है, बजरंगबली के हैं, कि 23 अप्रैल को श्री हनुमान जन्मोत्सव के दिन सभी मंदिरों में एकत्र होकर के अपने संगठन के तो हैं ही, विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के जो अपने कार्यकर्ता हैं, उनके साथ साथ जैसा बताया गया कि जो अन्य धार्मिक संगठन हैं या फिर जो सामाजिक संगठन हैं, ऐसे लोग भी, ऐसे संगठनों के द्वारा भी यह प्रयास किया जाए, आग्रह किया गया सभी से कि सभी अपने अपने संगठन के माध्यम से हनुमान चालीसा का यह पाठ, सामूहिक पाठ करवाएं। जिस पाठ के करने से निश्चित रूप से हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे इस राष्ट्र के, धर्म के और समाज के हित में निश्चित रूप से एक लाभ हमें मिलेगा और इस राष्ट्र के विकास में और राष्ट्र को वैभवशील बनाने में हम सभी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हनुमान जी महाराज इस राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाए। यह हमारी कामना है। हमारे जो है वो हर मंगलवार को यहाँ पे हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और बहुत लोग एकत्रित होने लगे हैं वहाँ पे, और शाम को अच्छी भीड़ होने लगी और बच्चे सब जाने लगे हैं। तो वो लोग देखिए, उनकी एक भावना जागृत हो रही है कि भगवान के प्रति वो लोग श्रद्धा से अब वहाँ जा रहे हैं। तो ये धीरे धीरे मेरे को लगता है कि इस तरह से और लोग भी जाएंगे और इसको हम लोग वन बंधु परिषद के 7,500 जो गाँव हैं, वहाँ पे प्रभात फेरी निकलेगी कल, और वहाँ पर पूरे गांव में हर बच्चे लोग वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। कल एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा धनबाद में निकल रही है, जिसमें कि मतलब झांकियाँ भी निकलेंगी और एक जनसभा भी आयोजित की गई है और सामूहिक
वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ होगा, ये वन बंधु परिषद के द्वारा। वन बंधु परिषद की तरफ से। क्योंकि वो एक शिकायत तो हम लोग देख रहे हैं कि आजकल मंदिरों में बस पंडित जी दिख रहे हैं और उसके साथ में वो सुमेट बज रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है हिंदू समाज की, और ये देखने में सही बात आप कर रहे हैं। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद प्रयास कर रही है। इसका एक विभाग है सत्संग विभाग, जिसके माध्यम से सप्ताह में एक दिन मंदिरों में सत्संग का आयोजन उसमें होता है। उसमें जो देश की चर्चा, अपने समाज की चर्चा और हनुमान चालीसा का पाठ करने के उपरांत फिर वो हनुमान चालीसा पाठ, ऐसा बहुत सारा कुछ उसमें कार्यक्रम किया, जिसमें कि आसपास के सभी लोगों को उसमें बुलाया जाता है। तो जोड़ने का काम पूरे प्रांत में हमारा चल रहा है। निश्चित रूप से इससे प्रभाव पड़ेगा। पहले से ये अपेक्षित सफलता मिल रही है, लोग जी, सफलता मिल रही है, सफलता इसमें मिल रही है। बल्कि राम मंदिर बनने के बाद में राम राज्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए संस्कार सबसे पहले चाहिए, एक डिसिप्लिन और संस्कार सबसे पहले चाहिए। उसको जागृत करने के लिए आपने बिल्कुल सही उठाया पॉइंट कि बच्चों को जो नई जनरेशन आ रही है उनको तो उसके लिए प्रिपेयर करना होगा। क्योंकि वो मारुति नंदन या मारुति का मतलब वो कार कंपनी को समझते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। लेकिन इस बार अच्छा लगा रामनवमी का जो अपना जुलूस निकला था, रांची का खाली बात करें हम तो ओवरब्रिज क्रॉस करके और फिराला तक कंटिन्यूस पूरा लिंक में था, वो तो हम लोग सब देखे। तो कम से कम सब जुड़ रहे हैं, पूरा देश जुड़ रहा है, समाज जुड़ रहा है पूरा। देखिए कल हनुमान जयंती है, तो हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर हनुमान चालीसा का पाठ पूरे राज्य में एक साथ होगा और पूर्णिमा भी है, मंगलवार का दिन भी है। तो कल के लिए विशेष, वैसे देखिए हर मंगलवार को करीब करीब सब जगह पाठ होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक सिस्टम में रेगुलर फॉर्मेट में आ जाए। कितने बजे सर ये टाइमिंग क्या रहेगा? 2 टाइमिंग है, एक तो संध्या के टाइम पे होगा जब होता है, या किसी विशेष स्कूल में या वैसी जगह पे होता है तो उनके कार्य, उनके और जिस तरह का समय सूट करेगा। जैसे हमारे एकल के बच्चों का स्कूल चलते हैं, एकल के बच्चों का स्कूल बच्चों के स्कूल के हिसाब से होगा, लेकिन जनरल मंदिर में जो होगा वो संध्या के समय अवश्य होगा। मेरे 2 सवाल है कि कुछ प्रमुख स्थलों पे कुछ प्रमुख लोग भी जाएंगे, ऐसे कुछ लोगों का नाम बताइए। और दूसरा सवाल ये है कि कितने लोग इसमें शामिल होंगे? देखिए ऐसा है, आपको बता देता हूँ कि ये डाटा को रिकन्फर्म करने के लिए हर जगह जहाँ ये कार्यक्रम होगा वहाँ से हमने 2 जन का नाम मांगा है जो वहाँ प्रेजेंट थे। एक कोई व्यक्ति होगा जो हमारा बजरंग दल का सदस्य होगा, या हमारे किसी भी सनातनी धर्म का जो एक व्यक्ति होगा, और एक महिला होगी। जैसे विश्व हिंदू परिषद का जहाँ पर होगा तो वहाँ एक बजरंग दल का कोई युवक होगा, या मातृशक्ति या दुर्गा वाहिनी की कोई महिला होंगी, उनके नाम के साथ डाटा हमको मिलेगा विद फ़ोन नंबर, ताकि हम लोग कंफर्म हो जाए कि उतने लोग थे। अब हर मंदिर पे उनके जो श्रद्धालु होंगे, नेचुरली ये कार्यक्रम इतना बड़ा हो रहा है तो वो अपने अपने उस पर लोगों को इकट्ठा करेंगे। अगर एवरेज आप 50 आदमी लेके चलते हैं और 30-32 या जगह हम लोग समझ के चलते हैं तो 15-1 लाख व्यक्ति जुड़ने चाहिए इसमें। 15-20 लाख व्यक्ति पूरे राज्य में जुड़ने चाहिए। कुछ प्रमुख लोगों का नाम बता दीजिए जो लोग इसमें शामिल हैं आसपास के। नहीं, जितने लोग, आपको क्या बताऊं, हर मंदिर की जो कमेटी समिति होगी, समिति के लोग वहाँ के लिए मुख्य हैं, वो अपनी अपनी जगह पे रहेंगे। हम लोग भी अलग अलग जगह पे रहेंगे। जैसे मैं खुद रहूँगा सेवा भारती में, तो हिनू में सेवा भारती है बिरसा चौकी बगल में, मैं वहाँ पर रहूँगा। वैसे ही कुछ लोगों की टीम बनेगी जो निवाणपुर मंदिर में रहेगी। तो इस तरह से सारे मंदिर पे जो भी वहाँ की कमेटी है उसको कह ही रहे हैं हम लोग, मंदिर की कमेटी को हम लोग ये कह ही रहे हैं। उसके अलावा विश्व हिंदू परिषद के लोग अलग अलग जगह लोकल एरिया में, जैसे राम मंदिर छुटिया है वहाँ कैलाश जी रहेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ होगा वो मंदिर कमेटी ही कराएगी? सब करेंगे, हाँ सब करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ जनरली सभी मंदिरों में तो आम बात होता ही है। हाँ जी, सुबह शाम होता ही है जी। तो फिर क्या खास है, क्या नया है इसको कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का? क्या इसका आयोजित करने का यह मतलब है कि पूरे 32 ईयर जो झारखंड के गांव है उसमें एक साथ एक दिन सबको इस तरह की भावना को जागृत करके कि हम लोग देश में शांति और अपनी संस्कृति के बचाव के लिए और आत्मनिर्भर और स्वाभिमान को जागृत करने के लिए इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं। महिलाओं की टीम का भी गठन हुआ है? महिलाओं की टीम हमारी हर जगह है, हर जगह माताओं का और बहनों का 2 विंग है, मातृशक्ति है और दुर्गा वाहिनी है।
35 वर्ष से कम उम्र की दुर्गा वाहिनी की महिलाएं हैं, 35 से ऊपर मातृशक्ति है। तो जहाँ पे जिसको जैसा सुविधा होगा, जैसे बाल संस्कार केंद्र हैं और जहाँ तो दुर्गा वाहिनी की महिलाएं होंगी या सीनियर लेडीज होंगी, वहाँ पे मातृशक्ति होगी। एक ही बात है कि एक सनातन धर्म की तरफ सबका विचारधारा एक तरफ आए, सबको संगठित करें, सबका मिलना जुलना हो, सबसे, और सारी संस्थाओं को लेकर चल रहे हैं। ये विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम नहीं है। अच्छा, एक मसला इसी पर है। हाँ जी, विश्व जैसा आपने कहा कि सभी सनातनियों को एकजुट करने का एक प्रयास है। अमूमन हम लोग ये देखते हैं कि मंदिरों में जैसे मंगलवार है या शनिवार है, जो